हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक वीटू मैम क्लासेस। डियर, ये पेपर है एमएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर की। जिनका भी एग्जाम होगा एमएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर का, तो उनके लिए काफी हेल्पफुल और इम्पोर्टेंट होने वाले हैं डियर। ठीक है, ये सभी यूनिवर्सिटी और सभी कॉलेज जिस जगह में एमएससी नर्सिंग हो रही है, चाहे किसी भी स्टेट से आप हैं, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे डियर्स, नर्सिंग रिसर्च है। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप कौन सा सब्जेक्ट लिए हैं, आपकी स्पेशलिटी क्या है। ठीक है, जरूर बताएंगे आप। और यहाँ पे देखिएगा डियर, क्योंकि और फर्स्ट ईयर में है तो सेकेंड ईयर में जाने के बाद आपको रिसर्च करना होगा, थीसिस करनी होगी। ये सब बहुत बर्डन भी है डियर, ये सब करना रिसर्च में थोड़ा प्रॉब्लम होती है। लेकिन आप लोग यदि अच्छे से उसको समझ जाइएगा तो फिर आपको ज़्यादा समस्या नहीं होगा। वो सब चीज़ों के बारे में हम वीडियो अपलोड कर देंगे, बट आप लोग जरूर कमेंट में बताएंगे कि आप कौन सा ईयर में है और क्या सब्जेक्ट लिया है आपने और कौन सा स्टेट से है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा डियर, नर्सिंग रिसर्च है। सबसे पहले रिसर्च और स्टैटिस्टिक्स में ही बच्चे ज्यादा डरते हैं। और यहाँ पे देखिएगा, सबसे फर्स्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया 30 मार्क्स का यहाँ, 10 मार्क्स का यहाँ, यानी कि 80 मार्क्स का है डियर, जिसमें से 40 मार्क्स को दोनों को डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखिएगा, डिस्कस द वेरियस मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन इन या क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन। क्या पूछा है? क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन के बारे में पूछा है। वेरियस मेथड डाटा जो आपको कलेक्ट करना है डियर, किसके बारे में? क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, दो तरह से होता है। देन इसके बाद प्रिपेयर करना ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट के बारे में, एसेस द स्टेप फॉलो बाय द नर्स टू परफॉर्म करेंगी हेड टू फुट असेसमेंट ऑफ पेशेंट विथ हेड इंजरी। यदि हेड इंजरी हुआ पेशेंट को, तो वो माथा से लेकर पैर तक क्या करेंगे? असेसमेंट करेंगे। उसके बाद दूसरा में क्या डियर? व्हाट इज राइटिंग या प्रोपोजल। ठीक है ना। देन उसका प्रिपेयर या ब्रीफ प्रोपोजल ड्राफ्ट ऑन एनी रिसर्च टॉपिक विथ ऑल डायमेंशंस। ये आपका यहाँ पे दूसरा में दिया गया है, जो आपकी 15x2 यानी कि 30 मार्क्स का यहाँ पे हो गया, 30 नंबर का। देन हम शॉर्ट नोट्स की बात करेंगे डियर, जिसमें कम्युनिकेशन ऑफ रिसर्च रिजल्ट। देन उसके बाद स्टैटिस्टिक्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन, यानी कि इस क्वेश्चन में रिसर्च में हमारा कितना नंबर का मिल गया डियर? 10 और 15। अब 25 नंबर का क्वेश्चन तो आप अच्छे से जान रहे हैं। क्वांटिटेटिव रिसर्च और क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में तो आप लिख ही सकते हो डियर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दो आपके लिए हो गया। इसमें आपको 40 मार्क्स का है, तो इसमें कम से कम 20 मार्क्स लाना है और 20 मार्क्स उसमें लाना है। 50% इसमें एमएससी नर्सिंग में मस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखिएगा यहाँ पे कोड। वहां डियर हमने क्या पढ़ा था? 33 और 34 नंबर कोड में आपका क्या स्टैटिस्टिक्स है। ठीक है ना। तो दूसरा में क्या आपका व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन टू एक्सप्लेन आपको करना है डियर। देन उसका फॉर द फॉलोइंग डाटा कंप्यूटर आप सेपर्स मैन्स रैंक कोरिलेशंस। ठीक है, एस्पर्स मैन रैंक कोरिलेशन, यानी यहाँ पे स्कोर दिया गया है वेरिएबल एक्स और वेरिएबल वाई का, जिसमें से आपका ये दिया गया डियर। आपको क्या करना, मैथमेटिक्स टाइप में इसको निकाल कर आपको राइट करना है कि कौन सा ऑप्शन होगा, इसमें क्या आने वाला है। तो जो कि आपका 15x2 मार्क्स का है, जिसके अंदर में दूसरा में है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव डे ऑफ सर्जरी एंड पेन स्कोर ऑफ पेशेंट इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। डियर, आप लोग लकी हैं कि आप लोग का पेपर पहले से ही यूट्यूब पे मिल जा रहा है, आपको देखने को मिल रहा है कि रिसर्च और स्टैटिस्टिक्स में किस टाइप में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बट डियर, अभी भी मैंने चैनल पर बहुत सारे क्वेश्चन देखा है, तो ऐसे करके नहीं डला हुआ है। यहाँ पे दूसरा में देखिएगा, डायग्राम करने को बोल रहा है डियर, शो करने को बोल रहा है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, व्हाट काइंड ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज सो इन दिस टेबल। ठीक है ना, व्हाट काइंड ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कितने प्रकार के हैं, काइंडिंग पूछा है डियर। और व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ अरिथमेटिक मीन, ये वाला एग्जाम में बहुत बार पूछता है डियर। तो अरिथमेटिक मीन जो दिया गया डियर, यहाँ पे आपका दे दिया गया पेन स्कोर, आपको इसमें निकालना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डियर, शॉर्ट नोट्स की बात किया जाए, देखिएगा कंटिजेंसी टेबल के बारे में पूछा है और आपका डिफाइन एंड एक्सप्लेन जेड स्कोर के बारे में। तो आई थिंक ये बच्चे जेड स्कोर बहुत अच्छे से पढ़ लिए होंगे, और आपके कंटिजेंसी टेबल भी। तो 20 नंबर का तो आपने पढ़ लिया अच्छे से डियर। बाद बाकी इसमें चार में से कुछ एक या दो तो आप कर ही सकते हैं। थोड़ा बहुत कॉपी को आपको क्या करना डियर, पूरा फिल करके आना, उसके रिलेट उसी टॉपिक से रिलेटेड आपको आता है तो पूरा फुल करना है। क्योंकि ये वाला क्वेश्चन में थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज करते हैं, बट हमारा डियर जो पहला ऑप्शन दिया गया ए और ये दोनों कर सकते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं डियर, नेक्स्ट कोड कौन सा है 34 के बाद। इन दोनों के बाद हम नर्सिंग एजुकेशन के बारे में जान लेते हैं कि नर्सिंग एजुकेशन का क्वेश्चन किस टाइप में पूछे जाते हैं, जो कि आपका 15x4 यानी 60 मार्क्स का है और 2x10 यानी कि 20 मार्क्स का है। ठीक है, ये आपका 75 मार्क्स का, मतलब कि सभी यूनिवर्सिटी में दिए जाते हैं डियर। ये आपका इंदिरा गांधी का है, एक पेपर आपका दिया गया है। ठीक है, तो इसमें आपका
देखते हैं डियर, पहला क्वेश्चन क्या पूछा है कि डिफाइन फिलोसॉफी। आपको क्वेश्चन देखने से मतलब है डियर कितने क्वेश्चंस कैसे रहते हैं। देन उसके बाद देखिएगा डियर, लिस्ट ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन। देन उसके बाद क्रिटिकली एनालाइज द नीड ऑफ फिलोसॉफी इन द प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम। दूसरा में दिया डिफाइन एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, लिस्ट टाइप एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। आपके भी एग्जाम में पूछने की चांसेस है डियर। एक्सप्लेन इन डिटेल्स ब्लूम्स टैक्सोनॉमी एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों रिपीटेड क्वेश्चन। डिफाइन गाइडेंस एंड काउंसलिंग, रिपीटेड क्वेश्चन है डियर। गाइडेंस एंड काउंसलिंग के नर्सिंग इंस्टीट्यूशंस के बारे में डिस्क्राइब करने को कह रहा है। कंटिन्यूइंग नर्सिंग एजुकेशन, ये रिपीटेड क्वेश्चन है डियर। एक्सप्लेन करना है आपका प्रिंसिपल ऑफ अडल्ट लर्निंग के बारे में। प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन इवैल्यूएशन ऑफ सीएनई प्रोग्राम, यानी कि कंटिन्यूइंग नर्सिंग एजुकेशन, जिसमें आप प्रेजेंटेशन भी दे सकते हैं डियर कंटिन्यूइंग नर्सिंग एजुकेशन में। प्रेजेंटेशन में किसी तरह का प्रॉब्लम या समस्या आ रही हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, जो कि कौन सा टॉपिक पे लिया जाए। या फिर यार आपके यहाँ के जो भी टीचर होंगे वो आपको खुद देंगे टॉपिक, इस टॉपिक पे आपको प्रेजेंट करना है। इसमें टू को आपको एनी टू को इसमें राइट करना है डियर। 2 to 4 है, जिसमें से 2 क्वेश्चन को आपको बनाना है। बहुत अच्छी बात है डियर कि आप लोग को और में भी दिया गया है। डिस्कस द रोल ऑफ नर्सिंग फैकल्टी इन प्लानिंग एंड कंडक्टिंग क्लिनिकल टीचिंग मैथड। दूसरा में डियर एक्सप्लेन करेंगे आइटम एनालिसिस ऑफ द टेस्ट। तीसरा में है कि डिस्कस द रोल ऑफ क्वारिकुलम कोऑर्डिनेटर इन प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन इवैल्यूएशन। चौथा में है डियर डिस्कस द नीड फॉर डिसिप्लिन इन नर्सिंग इंस्टीट्यूशंस। इसमें से 2 को बनाना डियर, जो आपको सबसे इजी लगेगा उसी को आपको बना देना है 20 नंबर का, ठीक है। आपको मैंने फर्स्ट में ही बताया कि 50% इसमें लाना होता है डियर, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं डियर कौन सा सब्जेक्ट देखते हैं इसमें। अब आप लोग का स्पेशलिटी पे आएंगे डियर, लेकिन लास्ट में जो नर्सिंग एडवांस पे आएंगे, ठीक है। तो पहले हम नर्सिंग एडवांस ही करवा देते हैं, देन स्पेशलिटी करवाते हैं, ओके। एडवांस में देखिएगा डियर क्वेश्चन किस टाइप में आ सकता है। डिफाइन इज एविडेंस बेस्ड इन नर्सिंग, डिस्क्राइब द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ एविडेंस बेस्ड नर्सिंग इन इंडिया। दूसरा में लिस्ट द क्राइटेरिया नेसेसरी फॉर योर प्रोफेशन, एन्यूमरेट द प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्सिंग इन इंडिया एंड एक्सप्लेन देयर फंक्शन। तीसरा में डियर लिस्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नर्सिंग थ्योरी, एक्सप्लेन किंग्स गोल्स अटेनमेंट थ्योरी। और जब हम हमारी एग्जाम हुई थी डियर, जब हमारा फर्स्ट ईयर का, तो इतना टफ तो हमारे एडवांस में नहीं पूछा गया था डियर, बट यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन अलग ही पूछा गया है। इसमें टफ ना ही कहा जाए, मतलब इजी ही कहा जाए डियर। उसमें हम लोग को अलग ही टाइप का क्वेश्चन पूछा था, लेकिन इसमें भी कुछ क्वेश्चन है जो रिपीटेड है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। एग्जाम देखिए ये वाला रोल बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट इन हॉस्पिटल, वेरी सिंपल क्वेश्चन है डियर, ये क्वेश्चन ही पूछा गया था हमारे भी एग्जाम में। और डियर इंडिपेंडेंट नर्स प्रैक्टिशनर, ये भी ठीक है डियर। डिस्क्राइब करेंगे प्रिंसिपल एंड टेक्निक ऑफ काउंसलिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन है। एक्सप्लेन करेंगे आपका स्टेप इन डेवलपिंग नर्सिंग डायग्नोसिस। देन उसके बाद थेरेपेटिक कम्युनिकेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है डियर। तो इसमें से आपको जो भी बहुत इजी 8 क्वेश्चन है 80 मार्क्स का है डियर, जिसमें से आपको देख लेना है कि जो भी सबसे अच्छा आपको लगेगा, यानी 4 नंबर को आप अच्छे से कर सकते हैं एक्सप्लेन, तो सबसे पहले पेपर में 4 नंबर को करेंगे डियर, ठीक है। ताकि जो भी एग्जामिनर आपको कॉपी को चेक करेंगे सबसे पहले देखेंगे और वो सोचेंगे हाँ जो भी बच्चा लिखा है सही लिखा है, कॉपी भरा हुआ है, तो आपको मार्क्स थोड़ा इंक्रीज करेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं अब स्पेशलिटी में जाते हैं डियर। सबसे पहले क्या क्या स्पेशलिटी है देखते हैं कि इनका कौन सा है। एडवांस का एक और पेपर है डियर, इसी स्लाइड में देखिएगा किस टाइप में इसमें भी पूछा कि लिस्ट आउट द कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर ऑफ निमोनिया एंड राइट या डिटेल नर्सिंग केयर प्लान फॉर या पेशेंट विथ निमोनिया, वेरी सिंपल। देन उसके बाद क्लिनिकल फीचर ऑफ बीपीएच है ना, डिस्कस द सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ बीपीएच। नेक्स्ट उसके बाद डिस्कस द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस इन रिलेशन टू पैथोफिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट एंड प्लान एट टीचिंग गाइड ऑन डायबिटीज मेलाइटिस फॉर पेशेंट एंड फैमिली। ऐसा टाइप में क्वेश्चन पूछेगा डियर आप लोग को, ये तीनों में से कोई भी। डिस्क्राइब द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ग्लूकोमा एंड डिस्कस द मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विथ आपका ग्लूकोमा इन डिटेल्स। देन एक्सप्लेन असेसमेंट ऑफ पेशेंट विथ हेड इंजुरी। लास्ट में डियर आपका रिस्क फैक्टर एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, यानी सारे इसमें डिजीजेस के बारे में दिया गया है। देन उसके बाद डियर कॉन्सेप्ट एंड थ्योरी ऑफ एजिंग एंड आपका राइट इन डिटेल्स अबाउट इनफर्टिलिटी, ओके। तो इतने सारे 8 क्वेश्चन है 80 मार्क्स का है डियर। आपको फर्स्ट में ही आपका तुक्का बता दिए कि आपको किस तरह करना है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं सब्जेक्ट की ओर मूव करते हैं डियर, जो कि आपका सबसे पहले है यहाँ पे चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, यानी कि पीडियाट्रिक जिसका भी हो डियर। मेरा भी पीडियाट्रिक ही है, हाँ, जिसमें से पीडिया से ही मैंने किया है। यहाँ पे देखिएगा आपको कि डिफाइन जेनेटिक काउंसलिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन हमारे भी एग्जाम में पूछा था डियर, आपको भी पूछेगा। एक्सप्लेन द लीगल एंड इथिकल एस्पेक्ट ऑफ जेनेटिक काउंसलिंग, देन रोल ऑफ नर्स इन जेनेटिक काउंसलिंग। और आपको वीडियो कैसी लगी डियर जरूर बताइएगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा कि नहीं। ऐसे ही आपको वीडियोस चाहिए, ऐसे ही पेपर चाहिए तो आपको अपलोड किया जाएगा सभी यूनिवर्सिटी की अलग अलग। और साथ में डियर आप लोग को सेकेंड ईयर का भी बताया जाएगा कैसे आपको सेकेंड ईयर में क्या करना है।
नेक्स्ट हमारा डिस्कस द रिएक्शन ऑफ चिल्ड्रन टू हॉस्पिटलाइजेशन, देन एक्सप्लेन द नर्सिंग केयर ऑफ या हॉस्पिटलाइज स्कूल एज चाइल्ड। तीसरा में देखिएगा डियर डिस्क्राइब द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग इन्फेंसी के बारे में एंड डिस्कस द चेंजिंग पैटर्न ऑफ फीडिंग इन इन्फेंट के बारे में। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा है डियर। ड्रॉ फिजिकल लेआउट फॉर 10 बेडेड न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट, देन एक्सप्लेन द ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ नर्सिंग सर्विसेज इन 10 बेडेड निको के बारे में। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको बहुत सिंपल पूछा है, जो 60 मार्क्स का पूछा डियर। 4 into 15, 4 क्वेश्चन है, 15-15 नंबर का है। नेक्स्ट हमारा जो 20 नंबर का है डियर, देखिएगा 2 क्वेश्चन को आपको इसमें राइट करना है। इस इनिशिएटिव में मुझे सबसे अच्छा यही लगा डियर कि और में दिया है, हमारे यहाँ और में नहीं था डियर, सारे क्वेश्चन को डिस्क्राइब करना था। जो अपना सब्जेक्ट होता है ना डियर, उसमें सारे क्वेश्चन यदि दे देना एग्जाम में, तो नहीं कर पाते हैं बच्चे, नहीं हो पाता है, टाइम ही उतना नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा ब्रीफ ऑन स्कूल हेल्थ प्रोग्राम इन इंडिया, फिर राइट ऑफ चिल्ड्रेन, देन HIV एड्स इन्फेक्शन इन चिल्ड्रेन, चाइल्ड गाइड क्लिनिक, ये डियर चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। राइट्स ऑफ चिल्ड्रेन आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो 2 क्वेश्चन तो हो ही गया डियर 20 नंबर का। ओके, नेक्स्ट हम सब्जेक्ट देखते हैं डियर, इसमें क्या है, साइकेट्री यानी कि मेंटल हेल्थ नर्सिंग जिसका भी होगा डियर। यहाँ पे देखिएगा एक्सप्लेन रोल ऑफ नर्स इन प्री आपका इंट्रा एंड पोस्ट CET नर्सिंग मैनेजमेंट। CET नर्सिंग मैनेजमेंट के बाद प्री इंटर और पोस्ट के बारे में आपको बताना है, रोल ऑफ नर्स के बारे में एक्सप्लेन करना है। उसके बाद एक्सप्लेन चैलेंजेस एंड स्कोप ऑफ साइकेट्रिक नर्सिंग, देन उसके बाद एक्सप्लेन इन ब्रीफ द अल्टरनेट सिस्टम ऑफ मेडिसिन। नेक्स्ट है डियर चौथा में कि डिफाइन करिएगा मेलियोथेरेपी के बारे में, इसका गोल ऑफ मेलियोथेरेपी, फिर उसके बाद एलिमेंट ऑफ मेलियोथेरेपी। ठीक है, ये तीनों के बारे में आपको क्या करना, अच्छे से डिफाइन करना है और एक्सप्लेन करना डियर, क्योंकि 15 मार्क्स का है डियर, 15 नंबर का आपको सीट भी फुल करनी होगी। शॉर्ट नोट्स में देखेंगे डियर क्या है 2 क्वेश्चन में, कि ब्रीफली डिस्क्राइब द थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू आपका पेपेलियो, देन उसके बाद लिस्ट द सोर्सेस of stress and explain management of stress, explain the human right of the mentally ill individual, then उसके बाद लास्ट में डियर compare and contrast the characteristics of an individual with healthy and low self system, low self esteem, सॉरी। ठीक है, तो ये चीजें आपको दिया गया है। नेक्स्ट में हम देखते हैं डियर ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनोकोलॉजिक नर्सिंग यानी कि OBG। ठीक है ना, ओबीजी में देखिए कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा गया है, जिनका भी ओबीजी हो। तो यहाँ पे देखिएगा नॉर्मल लेबर के बारे में पूछा है, जो आप जीएनएम से पढ़ते आ रहे हैं। कॉजेज ऑफ ऑनसेट ऑफ लेबर के बारे में पूछा है, एक्सप्लेन करना मैनेजमेंट ऑफ वोमेन ड्यूरिंग फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। ओके, और दूसरा में देखिएगा अदर डियर आप लोगों को क्वेश्चन के साथ आंसर चाहिए, जैसे ये सब पेपर में यदि आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट कीजिएगा। डेली बेसिस पे मैंने सभी सब्जेक्ट या फिर एजुकेशन या फिर एडवांस में मैं कुछ क्वेश्चन अपलोड कर दिया करूंगी, जैसे मैं पहले किया करती थी। ठीक है, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, यदि आपकी कमेंट आएगी तभी तो कुछ कर पाएंगे, क्योंकि बच्चों को क्या रिक्वायर्ड है। यहाँ पे देखिएगा MIAS के बारे में पूछा है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन एंड इवैल्यूएशन सिस्टम के बारे में, एंड रिलेटेड टू फैमिली वेलफेयर सर्विसेज। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करना आपको। देन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट निको के बारे में, मैनेजमेंट करना नर्सिंग सर्विसेज इन निको, लिस्ट डाउन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉजेज ऑफ इनफर्टिलिटी। ओके, नेक्स्ट राइट इन डिटेल्स अबाउट रिसेंट एडवांसमेंट इन इनफर्टिलिटी मैनेजमेंट एंड रोल ऑफ नर्सेज। ठीक है, देन उसके बाद शॉर्ट नोट्स की बात करेंगे डियर इसमें हम, तो शॉर्ट नोट्स में आपका क्या है कि बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटलाइजेशन हॉस्पिटल इनिशिएटिव, देन वाइटल स्टैटिस्टिक्स और आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाई रिस्क प्रेगनेंसी और डायग्नोसिस एंड साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ प्रेगनेंसी। ये सारा क्वेश्चन अपने जीएनएम में पढ़ा डियर, इसको आप अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं और पेपर भर सकते हैं, अच्छे से आप फुल कर सकते हैं, वो भी आपका सही सटीक आंसर के साथ। ठीक है ना, वो भी जी में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं जो आप नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आपका दूसरा में हो सकता है ये आप लोग बहुत अच्छे से नहीं पढ़े होंगे इवैल्यूएशन सिस्टम के बारे में, तो ये पूरा नहीं फिल कर सकते, बाद में सभी क्वेश्चन आपके रिलेटिव ही है डियर, जीएनएम से ही रिलेट किया हुआ। नेक्स्ट देखेंगे डियर आपका क्या है, कौन सा सब्जेक्ट, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। अब जिसका भी हो डियर, है ना, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। तो सबसे पहले हमारा व्हाट आर द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, उसके बाद एज अ कम्युनिटी हेल्थ नर्स हाउ विल यू प्लान इम्प्लीमेंट एंड इवैल्यूएट फैमिली प्लानिंग क्लिनिक के बारे में। उसके बाद डिस्क्राइब करना अल्टरनेट सिस्टम फॉर हेल्थ प्रमोशन एंड मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स। ठीक है डियर, कम्युनिटी में तो वो कम्युनिटी से रिलेटेड ही पूछेगा ना डियर, तो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा डिफाइन फैमिली हेल्थ नर्सिंग प्रोसेस, फिर एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट फैमिली हेल्थ असेसमेंट के बारे में, फिर चौथा में है डिस्क्राइब करना हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड डिफरेंट लेवल इन इंडिया के बारे में। ठीक है ना, और एक्सप्लेन द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ DPHNO के बारे में आपको करना है। नेक्स्ट डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ, ये वेरी सिंपल, IMNCI वेरी सिंपल, लेवल ऑफ प्रिवेंशन वेरी सिंपल, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन इवैल्यूएशन सिस्टम वेरी सिंपल, है ना। ये चारों क्वेश्चन ये रिपीटेड किया हुआ है,
सभी नर्सिंग जितने भी आपका यूनिवर्सिटीज हैं, सभी स्टेट में अलग अलग ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो हेल्थ के बारे में पूछ दे, लेवल ऑफ प्रिवेंशन के बारे में पूछ सकते हैं आप लोग को। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर। और आप लोग को क्वेश्चन के बारे में जानकारी चाहिए तो जरूर से कमेंट कीजिएगा डियर। और पोस्ट बीएससी का भी मैं पेपर अपलोड कर दिया करूंगी डियर, ताकि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें से जो भी स्टूडेंट देख पा रहे हैं, जिस स्टेट से देख पा रहे हैं, प्लीज आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा आप यहाँ से देख रहे हैं, और फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में यदि किसी तरह की आपको रिक्वायर्ड है या फिर हेल्प चाहिए डियर तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही क्वेश्चन लेकर आऊंगी डियर, तब तक के लिए बाय बाय।